फ्रेंड्स, मैं ललित सिंह LUFT के आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा, जैसे आप देख रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक है इनहिबिटर्स। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपका टॉपिक शुरू करता हूँ। इनहिबिटर्स, बहुत से लोग इस सबको समझ भी रहोगे, बट मैं इसका मतलब बता देता हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सबकी एक दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे होते हैं जो हमारी आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी टांग खींचते हैं, लेग पुल करते हैं। तो ये इनहिबिटर्स वही काम हमारी बॉडी के अंदर करता है। हमारी डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं, एनहेंसर, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं, यानी जो हमारी ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। हम पूरी मेहनत लगाते हैं, बट ये चीज़ हमें रोक देती है, हमारी ग्रोथ को उतना नहीं बढ़ने देती। इनमें इनहिबिटर्स में सबसे पहला जो नाम आता है वो आपका टी। दोस्तों, चाय, पूरी इंडिया के अंदर 80% लोग सुबह उठ के सबसे पहले चाय पीते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता ये चाय हमारी बॉडी में कितना नुकसान करती है। दोस्तों, चाय में जो सबसे पहली चीज़ होती है नुकसान करने वाली, वो है फ्लेवोनॉइड, एंड सेकंड है आपका कैफीन। ये दो चीज़ें हमारी बॉडी में किस तरह नुकसान करती हैं। जब हम चाय बनाते हैं, खासतौर पर जो दूध वाली चाय होती है, दोस्तों, चाय की जो पत्ती होती है उसमें होता है फ्लेवोनॉइड, और दूध में होता है कैसीन नाम का प्रोटीन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नए तरह का केमिकल बनाते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और आप सभी जानते हैं कि लीवर यानी कि जिगर, ये हमारी बॉडी में कम से कम 500 तरह के काम करता है। अगर वही हमारी बॉडी में नुकसान करेगा तो वो 500 तरह के काम कौन करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, फ्लेवोनॉइड। और एक आता है कैफीन, इसके साथ एक और आता है टैनिन। चाय में टैनिन भी होता है। आपने देखा होगा जब पानी में चाय की पत्ती डाली जाती है, अगर आप दूध ना डालें और सिर्फ पत्ती डालें तो उसका एक तीखा सा स्वाद आता है। वो किस वजह से आता है? जितना वो पत्ती चाय में उबलेगी, वो किस वजह से आता है? कैफीन और टैनिन की वजह से। अब कैफीन क्या करता है? आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में मिनरल चाहिए होता है, आयरन। अब जो कैफीन है या आपके बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्ब होने को की जो स्पीड है उसको रोकता है। अगर आपकी बॉडी में कैफीन ज़्यादा है, यानी कि आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, जो जितने भी मिनरल्स होते हैं और जितने विटामिन्स होते हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक, जैसे माला आप देखते हैं, कोई माला, अगर किसी माला का एक मनका बिखर जाए तो वो माला कभी भी पूरी सही नहीं रह सकती। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन कम होगा तो आपकी बॉडी में जो विटामिन सी आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। विटामिन सी एब्जॉर्ब करने का काम करता है विटामिन ई। कहने का मतलब मेरा ये है कि सारे जो विटामिन और मिनरल्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर इनमें से एक भी विटामिन कम होता है तो अगले विटामिन के एब्जॉर्ब होने में उसमें रुकावट आती है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आती है दोस्तों, कॉफ़ी। कॉफ़ी में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, कैफीन और टैनिन कॉफ़ी में भी होते हैं, यानी कि जो नुकसान चाय के होते हैं उतने ही लगभग नुकसान कॉफ़ी के होते हैं। अगर ये चीज़ें अगर आप रेगुलर पीते हैं तो आपकी बॉडी में कई सारे नुकसान हो सकते हैं। अब आप कहेंगे भी चाय तो आपने मना कर दी, तो इसके बदले क्या पिए? दोस्तों, इसके बदले पिए आप ग्रीन टी। लेकिन ग्रीन टी वो नहीं जो टी बैग में आती है। कई लोग सोच रहे होंगे टी बैग वाली, वो बहुत हेल्प, मेरी नज़र में, अगर आप मेरी राय माने, कोई भी चीज़ जब पैकेट में आ जाती है या वो पैक या डब्बे में आ जाती है, वो कभी भी हेल्दी नहीं रहती, वो कभी भी आपकी बॉडी के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होती। अगर आप ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी आप अपनी खुद की बनाइए। आप उसमें अदरक डालिए, आप उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालिए, आप उसमें दालचीनी डालिए। 200 से 3 चीज़ें डालनी है, हमारे सबके घरों में बहुत इजीली अवेलेबल है। ये 3 चीज़ें मिलाइए, 1 गिलास पानी डालिए, इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए, उसे पी लीजिए, आपकी ग्रीन टी तैयार। और इससे दोस्तों आपका लीवर इतना मजबूत हो जाएगा कि आपकी बॉडी के सारे काम वो डबल स्पीड से करेगा, तो आपकी बॉडी और ज़्यादा ग्रो होगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड, हमारा जो सेकंड इनहिबिटर्स है, ये आपका कोल्ड ड्रिंक। जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती है ज़्यादातर। अब ये कोल्ड ड्रिंक क्या करती है? कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ। 180 ml जो कोल्ड ड्रिंक होती है, इसमें करीब 9 ग्राम चीनी होती है, और इसकी मिठास को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें एक केमिकल और यूज़ किया जाता है। 18 ग्राम होती है इसमें सैक्रीन। ये केमिकल आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ कोल्ड ड्रिंक ऐसी होती है जिनमें कैफीन भी होता है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया।
आप समझते हैं कैफीन होगा तो आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकेगा। और ये जो केमिकल है चीनी, जब भी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती है तो आपकी बॉडी की एसिडिटी को बढ़ाती है। और जो सैकरीन है ये तो अपने आप में एक केमिकल है। अगर बॉडी में इतने केमिकल जाएंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बॉडी ग्रो होगी। तो ये भी आपकी बॉडी में एक इनहिबिटर का काम करता है। अब आप कहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक आपने मना कर दी तो फिर क्या पिए, इसका सोल्यूशन क्या है? कोल्ड ड्रिंक के बदले आप छाछ पी सकते हैं, बहुत हेल्दी है दोस्तों। इसके अलावा आप नींबू पानी पी सकते हैं, बहुत हेल्दी है दोस्तों। इसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं। इसके अलावा सैकड़ों ऑप्शन है जिनको आप अपना के अपने कोल्ड ड्रिंक को आप अपनी डाइट से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा, सॉल्ट। दोस्तों नमक भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी देखते होंगे जितने भी नमक के पैकेट आते हैं उनमें लिखा आता है आयोडाइज्ड नमक। आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है, काम करता है। हमारे गले में तितली का आकार की एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। उसको काम करने के लिए इस आयोडीन की ज़रूरत होती है। हमारे जो मेंटल ग्रोथ के लिए, उसके लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो आयोडीन हमारी बॉडी के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन कितना? हमारी बॉडी को आयोडीन चाहिए होता है 150 माइक्रोग्राम, इतनी कम क्वांटिटी में। यानी कि अगर आप एक टीस्पून चम्मच नमक एक दिन में यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जो आयोडीन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। उसके अलावा जितना भी आप नमक लेते हैं एक दिन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो एक रिसर्च बताती है हम कम से कम 3 चम्मच नमक एक भारतीय औसतन रोज़ लेता है, तो हमारा जो 1 टीस्पून नमक में जो आयोडीन हमारा पूरा हो जाता है, हम उसे कम से कम 3 गुना या 4 गुना ले लेते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में सॉल्ट एक्सेस हो जाता है। इससे भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ को ये रोकता है। तो दोस्तों सॉल्ट का इसका क्या सोल्यूशन है? अब दोस्तों आयोडीन आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। मैं आपको आयोडीन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। दोस्तों आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर कुदरती हमें मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि जो सब्जियां आप खाते हैं, जो दालें आप खाते हैं, जो अनाज आप खाते हैं, वो किस मिट्टी में उगाया जाता है, किस पानी से उसकी सिंचाई की जाती है। मिट्टी और पानी में हम आयोडीन उन्हीं जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें आ जाता है। बट ख़ासतौर पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें आयोडीन नहीं मिलता, तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर आयोडीन की कमी पाई जाती है। उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप आयोडीन का जो नमक है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बट आप सभी जानते हैं हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, अगर हम आधी कटोरी दाल भी खा लेते हैं तो हमारी जो आयोडीन की कमी है वो पूरी हो जाती है। बट दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम नहीं जानते कि जो हम दाल खा रहे हैं, जो हम सब्ज़ी खा रहे हैं, वो किस मिट्टी में होगी है, किस पानी से सिंचाई हुई है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप दिन भर में, अगर मैं मान के चलता हूँ कि एक इंडियन फैमिली में 3 वक्त का खाना बनता है, तो आप 1 वक्त के खाने में आप आयोडीन नमक का इस्तेमाल करें, सिर्फ 1 वक्त। और इसका सोल्यूशन क्या है? आप नमक इस्तेमाल करें सेंधा नमक या काला नमक। दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा, नमक के हमारे पहाड़ होते हैं। ये नमक होता है नेचुरल, सेंधा नमक और काला नमक हमारे नमक के पहाड़ होते हैं, वहीं से नमक आता है, और ये नमक आता है समंदर से। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा सॉल्ट होता है, जो हम आयोडीन नमक जिसे कहते हैं, इसमें हमें केवल 3 तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं। कौन सा? एक हमें मिलता है आयोडीन, जैसे मैंने आपको बताया। एक हमें मिलता है सोडियम, और एक हमें मिलता है क्लोराइड। अगर हम ये वाला नमक इस्तेमाल करते हैं तो हमें सिर्फ 3 तरह के हमें जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। वहीं अगर हम सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं तो हमें सारे मिनरल्स मिला के करीब 94, बहुत सारे लोग सरप्राइज भी हो रहे होंगे। जो हमारा कुदरती नमक होता है दोस्तों, कुदरती चीज़ों का कोई ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में हम लोगों के सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होने का, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अनफिट होने का, या जो हम कर रहे हैं उसके पूरे रिजल्ट ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है नेचुरल चीज़ों से दूर होना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साल्ट आप ज़रूर यूज़ करें आयोडीन वाला, बट आप एक बार यूज़ करें, यानी कि दिन के 1 वक्त के खाने में आप आयोडीन नमक का इस्तेमाल करें। बाकी 2 वक्त के खाने में आपको सलाद में डालना है, आपको रायता बनाना है, आपको कोई भी चीज़ बनानी है खाना खाने के अलावा, कभी भी ये आयोडीन वाला सॉल्ट उस खाने के ऊपर कभी भी, जैसे खाने में नमक कम हो जाता है उसके ऊपर नमक कभी भी ना डालें। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन अपनाना ही होगा। दोस्तों ये तो था मेरा आज का टॉपिक।
आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। दोस्तों हमारे जो रूटीन डाइट है उसमें बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं जिनको एक साथ कवर करना बड़ा मुश्किल है। आज मैंने 3 इनहिबिटर्स आपसे डिस्कस किए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ और इनहिबिटर्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अब मैं आपसे लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएँ। बाय।